क्या बिहार में 10 फरवरी के बाद सत्ता परिवर्तन होगा? क्या सीएम के तौर पर तेजस्वी की ताजपोशी होगी? क्या 10 फरवरी के बाद बिहार में सियासी बदलाव की पटकथा पर अमल शुरू हो जाएगा? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के सबसे धुरंधर राजनीतिज्ञ की प्रदेश की सियासत में एंट्री होने वाली है। जी, लालू यादव। सही सुना आपने। फिलहाल तो वो सिंगापुर में है, लेकिन जल्द ही वो पूरी तरह स्वस्थ होकर बिहार लौटने की तैयारी में है। पहले हमने बताया कि पटकथा लिखी जा चुकी है। इसका मतलब साफ है कि भले ही लालू यादव सिंगापुर में थे, लेकिन यहाँ की सियासत से अनभिज्ञ और अनजान नहीं थे। पल पल की खबर उन तक पहुंचाई जा रही थी। बिहार में जब से सियासी बदलाव हुआ है, तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि कब तेजस्वी यादव की ताजपोशी की जाएगी। नीतीश कुमार भी इसे लेकर बयान दे चुके हैं। हालांकि साफ तौर पर यह नहीं कहा गया कि वो कब अपनी कुर्सी सौंप देंगे। बिहार की सियासत को जानने वाले ये जरूर कहते हैं कि प्रदेश में जेडीयू लगातार कमजोर हो रही है और लगातार नेताओं की नाराजगी देखने को मिल रही है। भले ही जेडीयू से जुड़े नेता इससे बाखबर कह लें या अपनी कमजोरी को सामने नहीं आने देना चाहते। अभी उपेंद्र कुशवाहा लगातार सुर्खियों में है और जेडीयू नेताओं को एकजुट करने में जुटे हैं। इसलिए हम तो लगातार कोशिश में हैं कि लोगों का संघर्ष बेकार न जाए, जनता दल यूनाइटेड फिर से उसी मजबूती के साथ खड़ा हो पाए, इस बात के प्रयास में हम हैं। उनका प्लान क्या है उनके शागिर्दों को पता होगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनमें कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के कई नेताओं के संपर्क में है और वो जेडीयू छोड़ने के बाद बीजेपी के साथ जा सकते हैं। साथ ही हो सकता है कि वो अपनी पार्टी को दोबारा जिंदा कर सके और बीजेपी के साथ गठबंधन की तैयारी हो सकती है और 2024 के चुनाव में वो बीजेपी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये बात तो हो गई बिहार के फिलहाल की राजनीतिक गतिविधि की। अब आप पूछेंगे कि इसमें 10 फरवरी के बाद क्या होने वाला है, तो समझ लीजिए कि जो भी होगा वो 10 फरवरी के बाद ही होगा और जो भी होगा वो बड़ा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार कमजोर होती जेडीयू के पास अब कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। एक तरफ सरकार में शामिल रहे सुधाकर सिंह नीतीश पर लगातार हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के कई नेता नीतीश से खफा चल रहे हैं। और आपको याद होगा कि पिछली बार भी इसी नाराजगी की वजह से आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन टूटा था, लेकिन उस दौरान नीतीश के पास बीजेपी के साथ आने की स्वतंत्रता थी और वो आए भी थे। लेकिन इस बार राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। बीजेपी भी अब हर दांव को समझ लेना चाहती है और नो एंट्री का साइन बोर्ड लेकर अभी खड़ी है। बीजेपी भी इसी ताक में है कि राजनीति को लेकर कोई सुगबुगाहट हो तो अपने मोहरे को सही ठिकाने में बिछाए। साथ ही जेडीयू के भी कई नेता नीतीश से खार खाए हुए हैं और वो भी बस इंतजार में बैठे हैं। ये तो हुई बिहार की सियासी हालात की जानकारी। लेकिन जब लालू यादव पूरी तरह से ठीक होकर बिहार लौटेंगे तो इस सियासी गुणागणित में एक नया अध्याय जुड़ेगा। कहा जा रहा है कि नीतीश को कई ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन उस ऑप्शन में सीएम की कुर्सी उन्हें हैंडओवर करनी होगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसके सबूत नहीं है, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि नीतीश कुमार का आखिरी कार्यकाल है और लालू यादव चाहते हैं कि इसी बात को भुनाया जाए और तेजस्वी यादव की ताजपोशी करा दी जाए, जिससे आने वाले दिनों में आरजेडी बिहार में सियासी तौर पर और मजबूत हो सके। जेडीयू के पास कोई ऑप्शन नहीं है और तेजस्वी के लॉन्चिंग का ये सही समय लालू यादव ऐसे तो गंवाने नहीं देंगे। तो ये तो साफ है कि आरजेडी के नेता भी लालू यादव का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही लालू यादव बिहार की धरती पर पहुंचेंगे, बिहार का सियासी पारा जरूर बढ़ेगा और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन में इसका रिजल्ट भी लोगों को देखने को मिल जाए। हालांकि ये सब आने वाले समय की बात है, लेकिन नीतीश ज्यादा दिनों तक अब बिहार के सीएम नहीं रहने वाले, ये तो तय है। अब कितने दिन रहेंगे ये भविष्य की गर्त पे। ऐसी ही रोचक और शानदार जानकारी के लिए हमारा हौसला बढ़ाएं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना ही पैसा देना है। बस आपको हमारे YouTube, Facebook और Twitter पेज मगध टॉक्स को फॉलो करना है। साथ ही अगर आप कुछ जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं।